हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, जब हमें कोई इग्नोर करता है ना तो हमें बहुत ही हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया या फिर पता नहीं मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर इग्नोर कर रही है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कोई अगर आपको इग्नोर कर रही है या कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए ताकि सामने वाला इंसान को भी उसकी गलती का एहसास हो जाए और आपको भी हर्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि वो जो इंसान है वो क्यों आपको इग्नोर कर रहा है। 2-3 रीज़न से इंसान किसी को इग्नोर करता है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न कि आपके साइड से हो सकता है कि कोई गलती हुई हो या फिर आपने ऐसा कुछ उसको कह दिया है जिसकी वजह से उसको हर्ट हुआ है और वो आपके कॉल्स का मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर रही है। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है कि आप उस इंसान के लाइफ में ना इतना ज़्यादा घुसते हो, इतना ज़्यादा उसकी स्पेस में घुसते हो, उसकी पर्सनल स्पेस में आप जाके डिस्टर्ब करते हो कि उस इंसान को ना आपसे हो गई है इरिटेशन। इतना ज़्यादा वो आपसे पक चुका है या पक चुकी है कि वो आपके कॉल्स मैसेजेस को इग्नोर कर रही है जानबूझ के, क्योंकि आपने उसके लाइफ में ना एकदम घुसे पड़े हो। आप उसकी लाइफ की जो शांति है ना उसको आप एकदम ख़राब कर चुके हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो ये भी आपकी गलती काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आप गलत हो। किसी की पर्सनल स्पेस में अगर आप ज़बरदस्ती घुसोगे तो कोई भी ज़्यादा दिन तक ये चीज़ तो टॉलरेट करेगा नहीं ना। एक टाइम के बाद वो इग्नोर ही करेगा या इग्नोर ही करेगी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये 2 सिचुएशंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और थर्ड जो सिचुएशन है कि वो जो बंदा है ना या फिर वो जो लड़की है या लड़का है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ स्ट्रेस फैक्टर ज़रूर है जिसकी वजह से ना वो परेशान है। हो सकता है कि सच में यार उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो तब इंसान का थोड़ी मूड होगा कि वो आपके कॉल्स को, आप मैसेजेस का रिप्लाई करे। उसको तब कुछ मन नहीं करेगा, वो डिस्टर्ब है यार। वो कैसे आपको उस टाइम पे कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई करेगा या रिप्लाई करेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी कभी कभी अप्लाई कर लिया करो, ठीक है। तो पहले ना आप ये तीनों जो सिचुएशंस के बारे में मैंने आपको बताया है उसको सोचो, ठीक है। दोनों सिचुएशंस जो है वो आपकी तरफ से है, थर्ड जो सिचुएशन है वो उसके तरफ से है। अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगला जो इंसान है उसको खुद से आपके पास रीच करने दीजिए। 1-2 बार आप पूछ सकते हो कि भैया क्या प्रॉब्लम है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। अगर तब भी वो रिप्लाई नहीं दे रही है या फिर नहीं दे रहा है तो उसको उसके हाल पे तभी छोड़ दो, ठीक है। कुछ दिन बीतने दो, वो खुद ही तुम्हारे पास आके सब कुछ क्लियर आउट कर देगा। उसके लिए तुमको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा जो सिचुएशन मैंने कहा था क्या था कि आप उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसते हो, उसको स्पेस नहीं देते, उसके पर्सनल स्पेस में आप जाके अटैक करते हो। तो ये अगर करते हो तो इसको सुधार लो, ये बहुत बड़ी गलती है। कोई भी इंसान इससे इरिटेट हो जाएगा। अभी इग्नोर कर रहा है, बाद में ब्लॉक भी कर देगा, ठीक है। और फर्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या है कि आपकी तरफ से कोई मिसबिहेव हो गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप उसको एक बार सॉरी कह दो, क्योंकि किसी को सॉरी कहने से कोई छोटा बड़ा तो हो नहीं जाता ना। तो सॉरी एक बार कह सकते हो आप, मैसेज कर दो सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर उसको छोड़ दो। सॉरी 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 किसी का ना आदत बहुत लोगों का होता है, एक बार सॉरी बोला फिर 50 बार सॉरी लिखेगा, तो ऐसा मत करो। एक बार आपने सॉरी कह दिया उसके बाद छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता या नहीं करती है तो फिर दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरह रहो, उसको अपनी तरह रहने दो, ठीक है। किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने जाओगे तो यही सब आपको झेलनी पड़ेगी। पहले इग्नोरेंस, उसके बाद ब्लॉक।
तो ये जो तीनों सिचुएशंस है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने उसका सल्यूशन भी बोल दिया है आपको। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देखो। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप, आपने सॉरी भी मांग ली, आपने टाइम भी दे दिया, आपने पेशेंस भी रख लिया, लेकिन वो जो इंसान है फिर भी वो आपको इग्नोर करता है या फिर इग्नोर करती है, तो वहाँ पे फिर आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है।